In this lecture, we are going to study CSMA CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? कोलिजन डिटेक्शन. कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि कोलिजन डिटेक्शन वायर्ड ट्रांसमिशन में, वायरलेस लैन में यूज होता है, जबकि कोलिजन अवॉइडेंस वायरलेस में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन, द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन वायरलेस लैन. ठीक है. कोलिजन डिटेक्शन में क्या होता था? इन द कोलिजन डिटेक्शन द सेंडर will continuously sense the carrier that whether some other station is transmitting the information or not. If it is not transmitting, if the channel is idle, then it will start transmission. ठीक है, मीन्स वो क्या करता था कि करियर को कंटिन्यूसली सेंस करता था, और while sensing the carrier, suppose it is a sender, ये सेंडर ने क्या किया? इंफॉर्मेशन को सेंड किया, और इंफॉर्मेशन करते टाइम ही उसको एक और सिग्नल मिल गया. सपोज उसने E1 सेंड किया था, उसको E2 मिल गया. इन दोनों का स्ट्रेंथ सेम है. तो CSMA CD में क्या होता है कि द सेंडर विल कम टू नो दैट माई इंफॉर्मेशन इज कोलाइड समवेयर. ठीक है, सेंडर को ये पता चल जाता है कि मेरे पास दो सिग्नल मिल रहे हैं, एक E1 मिल रहा है, एक E2 मिल रहा है. मीन्स मैंने जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली एक चैनल में एक ही तो सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, अब मीन्स दो चैनल, दो एनर्जी लेवल्स मुझको मिल रहे हैं. इसका क्या मीनिंग है कि सिग्नल इज कोलाइड समवेयर. अभी ये कंसेप्ट CA में, कोलिजन अवॉइडेंस में क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि ये वायरलेस ट्रांसमिशन है. यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है E1 का वो ज़्यादा रहेगा, E2 एनर्जी उस पर उतना स्ट्रेंथ से रिसीव नहीं होगा. तो फिर कोलिजन अवॉइडेंस में क्या होता है? कोलिजन अवॉइडेंस में क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. ठीक है, ये फ्लो चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, द स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड. एक स्टेशन है जिसको अपना फ्रेम सेंड करना है. द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0. व्हाट इज k? k इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. किसके अटेम्प्ट्स? द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड. कितनी बार इस फ्रेम को ट्रांसमिट किया गया? 1 टाइम, सेकेंड टाइम, 0 टाइम. 0 मीन्स इनिशियली इट इज फर्स्ट टाइम. ओके, देन लाइकवाइज द डेटा इज इनिशियलाइज. k इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो स्टेशन ने फ्रेम को सेंड करना है जिसमें k का वैल्यू हमने 0 ले लिया क्योंकि कोई अटेम्प्ट अभी तक हुआ नहीं है. फिर उसके बाद में एक कंडीशन है, ये कंडीशन चेक करेगा कि चैनल फ्री है कि नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि कंटिन्यूसली चैनल जो है, जिसको हम बोलते हैं वन परसिस्टेंट. उसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली चैनल जो है, सोर्स जो है वो चैनल को सेंस करेगा, उसका एनर्जी लेवल को सेंस करेगा कि कोई एनर्जी चैनल में एग्जिस्ट कर रहा है क्या. अगर एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स कोई और स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है मीन्स चैनल आइडल है, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो फिर से कंडीशन को चेक करता रहेगा. कब तक करेगा? जब तक कि चैनल फ्री नहीं होगा. और अगर चैनल फ्री है तो ये ट्रू मीन्स इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन. इट विल वेट फॉर IFS. व्हाट इज IFS? IF इज इंटरफ्रेम स्पेस. अभी इंटरफ्रेम स्पेस क्या होता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसके जो स्ट्रेटजीज है उसमें 3 ही पॉइंट है. एक तो इंटरफ्रेम स्पेस, दूसरा कंटेंशियल विंडो, एंड थर्ड इज एक्नॉलेजमेंट. ये तीनों पॉइंट पे ये कंप्लीट फ्लो चार्ट वर्क करता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा इंटरफ्रेम स्पेस. वो क्या होता है? इंटरफ्रेम स्पेस इज, अगर किसी सेंडर ने इंफॉर्मेशन को सेंड किया, ठीक है, नॉट सेंस किया, नॉट सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, इट हैज सेंस द इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसने इंफॉर्मेशन को, एनर्जी लेवल को सेंस किया कि स्पेस में, मीडियम में कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट हो रहा है क्या. ठीक है, अगर हो नहीं रहा है मीन्स चैनल आइडियल है, हम आइडियल चैनल में इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं. लेकिन वो डायरेक्टली चैनल को जैसे ही फ्री पाएगा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करेगा. इट विल वेट फॉर सम टाइम. उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज इंटरफ्रेम स्पेस टाइम. ओके, ये टाइम किसके लिए दिया है यहाँ पे? ये टाइम इसके लिए दिया है कि इवन इस स्टेशन के पास में चैनल आइडल है, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है किसी और स्टेशन ने भी अपना इंफॉर्मेशन को सेंड किया है जो यहाँ तक रिसीव नहीं हुआ है. ऐसा हो सकता है. तो फिर क्या करेगा? वो एक टाइम तक के वेट करेगा, जिस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इंटरफ्रेम स्पेस टाइम बोलते हैं. ठीक है, ये टाइम तक वेट करने के बाद में फिर क्या करेगा? दिस इज कॉल्ड एज अ कंटेंशियल विंडो. ठीक है, अभी उसने वेट कर लिया. वेट करने के बाद में सेकेंड, इस ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं? चूज ए रैंडम नंबर R between 0 and 2 raised to k minus 1 and use the rth slot. अभी ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें क्या होता है कि
एक रैंडम नंबर r हम यूज कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग द rth slot मीन्स r नंबर ऑफ स्लॉट, रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट जो किसके बीच में रहेंगे 0 से 2⁻⁻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 ⁻
1 दैट इज 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 हो जाता है तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 2 रेज़ टू 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर k का वैल्यू 2 हो जाता है तो 2 रेज़ टू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर k का वैल्यू 3 होता है तो 2 रेज़ टू 3 माइनस 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 स्लॉट क्रिएट करेगा, ये 3 स्लॉट्स को क्रिएट करेगा, ये 7 स्लॉट्स को क्रिएट करेगा। ओके, एंड इट विल वेट फॉर दीज नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज k का वैल्यू 0 है, k का वैल्यू स्टार्ट में 0 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी टाइम स्लॉट के लिए। ये स्लॉट्स किसके हैं, टाइम के स्लॉट्स है, दीज आर द टाइम स्लॉट्स। ठीक है, मीन्स ये एक पनिशमेंट है, अगर k का वैल्यू बढ़ जाएगा तो इतने टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, इतने टाइम स्लॉट्स तक के उसको सेंड नहीं करेगा वो। 2 रेज़ टू k माइनस 1 नंबर ऑफ स्लॉट्स टाइम के क्रिएट हो जाएंगे एंड देन उस टाइम के बाद में वो उसको सेंड करेगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है और k का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, सपोज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन द डेटा इज लॉस, तो फिर क्या होगा, नहीं होगा तो फिर k इज इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा, और फिर अगर फॉल्स होता है तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, k का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पे अभी स्टार्ट में 0 है, फिर 1 प्लस k प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 लाइक दिस द वैल्यू ऑफ k विल गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कॉन्टेंशियल विंडो का कंसेप्ट समझा। ठीक है, इसके बाद में अब क्या करेगा, सबसे पहले इसने क्या किया, सेंडर ने एनर्जी लेवल को सेंस किया कि कोई एनर्जी लेवल मीडियम में एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो फिर अब ये क्या करेगा, और k का वैल्यू भी 0 है, मीन्स कंटेंशियल विंडो भी क्या डिसाइड करता है कि इसको कोई टाइम स्लॉट नहीं देना है, इसको सेंड करना है डायरेक्टली। तो फिर सेंडर क्या करेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड, इट विल RTS मीन्स रिक्वेस्ट टू सेंड, ये क्या करेगा, सेंडर को रिसीवर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सेंडर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा थ्रू RTS। ठीक है, किसको, रिसीवर को। ठीक है, अभी रिसीवर क्या करेगा, सेंड करने के बाद में ये एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि रिप्लाई आना चाहिए, तभी तो फिर वो उसको इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। जैसे हम सेशन को स्टैब्लिश करते हैं कि पहले सेशन स्टैब्लिश होगा, उसके बाद में फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा। पहले एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ कनेक्शन हो गया है कि नहीं, फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गया। तो उसने एक टाइमर सेट कर दिया है कि चलो वेट करो, अभी हमने रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया है, देखते हैं कि क्या आता है रिस्पॉन्स। अभी फिर क्या होगा, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक कंट्रोल सिग्नल को सेंड करेगा जिसको बोलेंगे CTS, दैट इज क्लियर टू सेंड। ठीक है, हाँ ठीक है, चैनल इज ओके, चैनल इज आइडल, वी बोथ आर कनेक्टेड, नाउ यू कैन सेंड द इंफॉर्मेशन। ये कौन सेंड करेगा, रिसीवर सेंड करेगा, क्लियर टू सेंड रिक्वेस्ट बिफोर टाइम आउट। ये टाइमर का टाइम आउट होने से पहले रिसीवर ने अगर सेंड कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं सेंड किया तो फिर k इज इक्वल टू k प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका टाइम आउट हो गया मीन्स k का वैल्यू बढ़ जाएगा, k का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पे कंटेंशियल विंडो में स्लॉट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, फिर टाइमर सेट होने के बाद में हाँ विद इन टाइम अगर इसने सेंड कर दिया, किसने, रिसीवर ने, कंट्रोल सिग्नल को। कौन सा कंट्रोल सिग्नल, नाउ इट इज क्लियर, क्लियर टू सेंड। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये सिग्नल आने के बाद फिर वेट फॉर IFS। अगेन द कंसेप्ट ऑफ IFS आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, दैट इज IFS इज इंटरफ्रेम स्पेस। इंटरफ्रेम स्पेस के लिए फिर से वेट करेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि किसी और स्टेशन ने अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड किया है और बीच में कोई इंटरप्ट आ सकता है, तो ये अपने IFS टाइम तक के वेट करेगा और उसके बाद फाइनली यहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसमिट हो गया, यहाँ पे ट्रांसमिशन डन हो गया। ठीक है, हियर वी हैव डन विद द ट्रांसमिशन। लेकिन ट्रांसमिशन होने के बाद में भी हमको एक्नॉलेजमेंट तो आना चाहिए, तो वो एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एक टाइमर सेट करेगा। ये टाइमर सेट करेगा कि देखो कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ कि नहीं। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड बिफोर टाइम आउट होने से पहले अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए तो क्या हो गया, सक्सेसफुली वी हैव डन विद द सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, द फ्रेम इज सक्सेसफुली सेंट।
अगर हमको इस टाइमर के वेट करने के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, ठीक है, और या फिर टाइमर का टाइम आउट हो जाता है, तो फिर क्या होगा, k का वैल्यू बढ़ जाएगा। k क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, पहले क्या था 0, 0 + 1, अभी k का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में k का वैल्यू क्या चेक करेगा, ये k इज लेस देन लिमिट, ठीक है। अभी ये k का वैल्यू बढ़ता ही नहीं जाएगा ऐसे, उसको भी तो सेट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हमको k को बढ़ाना है, जैसे 10 टाइम्स के बाद फिर ये नहीं सेट करना है हमको, ठीक है। k लेस देन लिमिट, कोई लिमिट तो होनी चाहिए k की, ठीक है, तो वो लिमिट के अंदर है तो उसको क्या करेगा, फिर से अगर सपोज ये लिमिट से बाहर हो जाता है 10, सपोज हमने 10 लिमिट सेट की है, इट इज ग्रेटर देन 10, तो सिस्टम यहाँ पे अबॉर्ट हो जाएगा। अगर लिमिट के अंदर में तो फिर क्या करेगा, एक टाइम तक के सेट वेट करेगा, इट विल वेट फॉर सम टाइम, और फिर से ये आ जाएगा इस कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे, कि चैनल फ्री है कि नहीं, वेदर चैनल इज आइडल और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मॉडेम्स वगैरह में यही यूज, वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए जो हम इंटरनेट वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ करते हैं वहीं पे ये टेक्निक यूज़ होती है, CSMA CA। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजीज बताए कि कंप्लीट जो हमने एक्सप्लेन किया है फ्लो चार्ट, ये 3 स्टेप में डिवाइडेड है। ये दीज आर द 3 स्ट्रेटजीज ऑफ CSMA। पहले क्या होगा, इंटरफ्रेम स्पेस टाइम होगा। ये स्पेस टाइम किसके लिए होगा कि इवन दो द चैनल इज आइडल बट किसी और स्टेशन ने शायद से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया रहेगा, तो वो इंटरफ्रेम स्पेस, एक तो ये एक टाइम है जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम विल वेट फॉर द रिप्लाई। देन कंटेंशियल विंडो क्या करेगा, ये स्लॉट्स को जनरेट करेगा। जैसे जैसे k के वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्लॉट्स, ये किसके स्लॉट्स है, टाइम के स्लॉट्स, ये बढ़ते चले जाएंगे। और लास्ट में चेक करेगा कि एक्नॉलेजमेंट आया हुआ कि नहीं। रिसीव होने के बाद भी एक्नॉलेजमेंट तो आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसका मीनिंग ये है कि सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड विद द कम्युनिकेशन। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो फिर से वो लिमिट को चेक करेगा कि इतने लिमिट के अंदर में k का वैल्यू बढ़ा है क्या, अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको अबॉर्ट कर देगा, नहीं बढ़ेगा तो फिर से इसको प्रोसीजर को रिपीट करेगा। इज इट ओके? थैंक यू।